दोस्तों, क्या आपको टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड्स ढूंढना आते हैं? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको सिखाता हूँ कि टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन इंडिया कैसे ढूंढे जाते हैं। तो दोस्तों, धन एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स पर आ जाना है। म्यूचुअल फंड्स पर आने के बाद आप देख सकते हो, आपको सबसे ऊपर म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपका जितना भी प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टमेंट होगी या करंट वैल्यू होगी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। साथ ही साथ आपको धन में अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो सारा कुछ जो स्कीम्स अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पर, वो सारे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स हैं, यानी कि आपसे कोई भी एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज नहीं किया जाता। अब आते हैं दोस्तों हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है टॉप रेटेड स्कीम्स। अब ये जो टॉप रेटेड है वो किसने डिसाइड किए हैं? तो वो रेटिंग्स दी है हमारे मॉर्निंग स्टार ये कंपनी ने। अब मॉर्निंग स्टार के बारे में जिनको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मॉर्निंग स्टार दोस्तों एक अमेरिकन कंपनी है जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ रेटिंग्स प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, ये जो रेटिंग्स होती है वो होती है 1 स्टार से लेकर तो 5 स्टार तक। अब 1 स्टार का मतलब सबसे कम होता है और 5 स्टार का मतलब होता है सबसे ज़्यादा अच्छा। पर क्या इसका मतलब ये है कि 5 स्टार वाला जो फंड होगा वो आपको फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न्स देगा? तो इसकी गारंटी तो नहीं ले सकते, पर हाँ, 5 स्टार का जो फंड है इससे ये हमें पता चल जाता है कि बहुत सारे जो फैक्टर्स है जो फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखकर एनालाइज किए जाते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और फंड का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही तगड़ा है। तभी कुछ पिछले सालों में उन्होंने बहुत ही अच्छे से रिटर्न जनरेट किए हैं। और बहुत पैरामीटर्स होते हैं, जैसे रिस्क फ्री रिटर्न हो गया, फिर उनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो कैटेगरी में कैसा है, उनके एवरेज रिटर्न्स कैसे रहे हैं, उनका बीटा कितना है पोर्टफोलियो का, ये सारे जो बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे होते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करके ये लोग जो है वो इनको रेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं। वो रेटिंग्स हम कहाँ चेकआउट कर सकते हैं, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको आ जाना है इस टॉप रेटेड स्कीम्स के बटन पर। इस पर आने के बाद आप देख सकते हो आपके सामने ढेर सारी कैटेगरीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। जैसे सबसे पहले इक्विटी की कैटेगरी है, तो आप लार्ज कैप देख सकते हो, फ्लेक्सी कैप देख सकते हो, मिड कैप देख सकते हो, साथ ही साथ स्मॉल कैप फोकस्ड, थीमेटिक फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स। अगर आपको कोई और ब्रॉडर कैटेगरी चाहिए तो आप यहाँ पर से टैक्स सेवर, हाइब्रिड या डेट, जो भी कैटेगरी आपको चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ब्रॉड कैटेगरी चूज करने के बाद आपको फिर जो है वो आपकी सब कैटेगरी चूज कर लेनी है। जैसे मैं अगर फ्लेक्सी कैप करना चाहूँ तो फ्लेक्सी कैप पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हो ये जो स्टार आपको दिख रहे हैं वो 5 स्टार दिख रहे हैं, यानी लिस्ट के ऊपर जो है वो 5 स्टार वाले फंड्स आ रहे हैं, फिर 4 स्टार वाले आ रहे हैं, फिर जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे आपको 3 स्टार के भी फंड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए इस पहले नंबर पर जो है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड पर क्लिक कर देता हूं, पर ये इसका मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, ये कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। तो आप देख सकते हो दोस्तों इस फंड ने पिछले 3 सालों में 85.89% का रिटर्न दिया है। चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपको ओवरव्यू देखने के लिए मिल जाता है इस स्कीम का। यहाँ ऊपर आप कैटेगरीज वगैरह चेक कर सकते हो, नीचे आपको चार्ट दिख जाता है। ये जो येलो लाइन वाला चार्ट दिख रहा है आपको, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, और ऊपर ये जो ग्रीन वाला चार्ट है ये इस पर्टिकुलर स्कीम का है। तो आप देख सकते हो ये फंड ने अच्छी तरीके से निफ्टी 50 को बीट किया है। अब आ जाते हैं हमारे मेन रेटिंग्स वाले सेक्शन पर। तो 2 कंपनीज की रेटिंग आपको मिल जाती है दोस्तों, एक है मॉर्निंग स्टार, एक है वैल्यू रिसर्च। अब मॉर्निंग स्टार हमारी अमेरिकन कंपनी है, पर वैल्यू रिसर्च एक इंडियन कंपनी है। अब आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में मॉर्निंग स्टार ने तो इसे 5 स्टार देकर रखा है, पर वैल्यू रिसर्च ने इसे 4 ही स्टार दिए हैं। अब ऐसा क्यों? तो दोस्तों मॉर्निंग स्टार जो है वो अपने हिसाब से, अपने पैरामीटर्स के हिसाब से, उनका जो भी सेलेक्टेड क्राइटेरिया होता है उस हिसाब से वो ये रेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो वैल्यू रिसर्च एक टोटली डिफरेंट कंपनी है। इनके जो पैरामीटर्स या एनालिसिस करने की जो स्टाइल है वो थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए इनके पैरामीटर्स के हिसाब से इन्होंने 4 स्टार दिए हैं और इनके पैरामीटर्स के हिसाब से इन्होंने 5 स्टार दिए हैं। पर एक और बात हमें देखने के लिए मिलती है दोस्तों, जो यहाँ पर लिखी गई है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। अब ये जो रेटिंग्स होती है दोस्तों ये पास्ट परफॉर्मेंस पर डिसाइड की जाती है, पर जो रिटर्न्स आपको आने वाले टाइम में मिलने वाले हैं क्या आप ये देखकर डिसाइड कर सकते हो? तो टोटल जो डिसीजन है हमारा वो हम इन रेटिंग्स पर तो नहीं ले सकते, पर अगर किसी फंड के पास 5 स्टार रेटिंग है तो आपको इतना तो पता पड़ सकता है कि इसकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही तगड़ी है, होशियार है, और इनके पास इतने अच्छे रिसोर्सेज हैं कि जिनके कारण उन्होंने पास्ट में इतना अच्छा परफॉर्म किया है। ऑब्वियसली अगर किसी के पास अच्छे रिसोर्सेज होंगे, फंड मैनेजर अच्छा है, उनकी जो है इन्वेस्टिंग की स्टाइल अच्छी है, रिस्क वो अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तभी जाकर उन्होंने जो है वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस लाया है और निफ्टी 50 को जो है
उन्होंने बीट किया है, तो इसीलिए उनको ये रेटिंग दी गई है। तो रेटिंग का ये मतलब होता है कि कंपनी जो है या एएमसी जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है इस पर्टिकुलर स्कीम में, तो वो क्रेडिबिलिटी आपको मिल जाती है, वो भरोसा आपको मिल जाता है। पर जो फ्यूचर परफॉर्मेंस होता है वो आज के बाद वो लोग क्या काम करेंगे उस पर डिपेंड करता है, तो वो चेंज भी हो सकता है। तो आपको पूरी तरीके से डिसीजन इस पर नहीं लेना है, पर आपका एक बहुत ही अच्छा पॉइंट क्लियर हो जाता है कि इस फंड का जो मैनेजमेंट है, जो ये फंड चलाता है, वो बहुत ही अच्छा है। तो रेटिंग्स आपने चेक करने के बाद आपको फंड परफॉर्मेंस भी मिल जाता है, वो भी आप चेक कर सकते हो। साथ ही साथ रिटर्न्स कैलकुलेटर है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट कितनी है इस पर्टिकुलर स्कीम में, 1000 रुपीज़ है। किसी किसी में 500 होती है, किसी किसी में 100 होती है, तो ये आपको चेक कर लेना चाहिए। मिनिमम लमसम यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो तो वो कितना है वो आप चेक कर सकते हो। AUM आप चेक कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हो 0.48% है, यानी कि लगभग 0.5% से भी एक्सपेंस रेशियो इसका कम है, जो कि कंपैरेटिवली आप देखो तो बहुत ही कम माना जाता है। तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है जिनको नहीं पता, एक्सपेंस रेशियो यानी कि वो फीस होती है दोस्तों जो आपसे सालाना चार्ज की जाती है आपका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है या आपके जो पैसे हैं वो मैनेज करने के लिए। नीचे इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी कि आप जब चाहो तब आपका पैसा विड्रॉ कर सकते हो। हाँ, पर एक एग्जिट लोड इसमें ज़रूर होगा, हम चेक कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें एक एग्जिट लोड है दोस्तों। तो अगर 3 महीने के अंदर आप आपका पैसा विड्रॉ कर लेते हो इन्वेस्ट करके, तो आपसे एक 1% का एग्जिट लोड यानी कि एक पेनल्टी चार्ज की जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फंड मैनेजर का नाम आप देख सकते हो। इसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर AMC के कितने स्कीम्स मैनेज्ड है वो आप देख सकते हो। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितने हैं पूरे AMC के, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और सबसे नीचे आप जो है वो रिस्कोमीटर देख सकते हो, यानी कि इस पर्टिकुलर स्कीम में कितनी रिस्क इन्वॉल्व है, ये भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। चलिए अब हम इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करते हैं। अगर आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करोगे, इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करना है। 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक है SIP जो कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, और एक है वन टाइम यानी कि लमसम। तो आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। SIP पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना कर रखा है, आप चाहो तो उसे ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर मैंने डिटेल प्रोसेस समझाई है SIP आप कैसे लगा सकते हो, और साथ ही साथ मैंने डेमो में आपको करके भी दिखाया है और SIP सेट करके दिखाई है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट, तो दोनों ही केसेस में प्रोसीजर सेम है पेमेंट की। आपको ये सारे फैक्टर्स चूज़ करने हैं, प्राइस कितना, डेट वगैरह ये सब आपको चूज़ कर लेना है। इन्वेस्ट एज SIP पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप पेमेंट वाले पेज पर जाके रिडायरेक्ट हो जाओगे। जैसे मैं आपको वन टाइम पर जाता हूँ, यहाँ पर अमाउंट सेट कर देता हूँ, और इन्वेस्ट नाउ पर अगर मैं क्लिक कर दूँ तो मेरे सामने ये OTP जैसे आप एंटर कर लोगे, आपके सामने जो है वो पेमेंट का पेज ओपन हो जाता है। और आप जैसे ही पेमेंट कंप्लीट कर लोगे, आपका जो है वो ये म्यूचुअल फंड का जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा, और विद इन 3 to 4 डेज़ के अंदर वो सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो जाता है, और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। वो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स आप कहाँ पर चेक कर सकते हो, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा होम पेज पर म्यूचुअल फंड के। तो होम पेज पर आने के बाद आपको ये जो म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो दिख रहा है, यहाँ पर ये जो यूनिट्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको टॉप रेटेड फंड्स कैसे ढूंढने हैं और कैसे आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो ये प्रोसीजर समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना। अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।